अजय चतुर्वेदी पिछले काफी दिनों से, काफी महीनों से, कई महीनों से लगातार या सालों से आप कह लीजिए कि विपक्ष यानी कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता, फिलहाल जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, लगातार आरएसएस, बीजेपी और केंद्र की सरकार या बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें, इन सभी पर लगातार वो हमला बोल रहे हैं। और खास तौर पर एक मुद्दे पर ये बीजेपी आरक्षण की विरोधी है, आरएसएस आरक्षण की विरोधी है, संविधान की विरोधी है। आप सभी को याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान की रक्षा करना एक बड़ा मुद्दा बन गया, जिसका नतीजा आप सब लोगों ने देखा किस तरह से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में इसका असर पड़ा। इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, उन्हें औंधे मुंह गिरने को मजबूर कर दिया। और यह मामला सिर्फ इतना ही नहीं, संविधान की रक्षा और आरक्षण का मुद्दा इस कदर हावी हुआ कि इसने न केवल बीजेपी बल्कि उसके सहयोगी पार्टी कही जाने वाली या बी टीम के नाम से विख्यात हो चुकी बहुजन समाज पार्टी, उसका भी वोट बैंक, दलित वोट बैंक खिसक करके इंडिया गठबंधन की ओर आ गया। इंडिया गठबंधन कहें या कहें कि कांग्रेस की तरफ आ गया लगातार। और अब जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने जो फैसला सुनाया है 69,000 शिक्षक भर्ती का, उसने सब कुछ खोल करके रख दिया है। इस एक फैसले ने विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और उनके सभी सहयोगियों को, वो जो बार बार उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर जो आरक्षण को लेकर के, संविधान को लेकर के लगातार हमला बोल रहे थे, उसकी पोल खोल दी है हाई कोर्ट ने। आपको मैं बताता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में झटका लगा है। हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने दिया है नई चयन सूची बनाने का आदेश, आरक्षण नीति का पालन करने का सख्त निर्देश दिया है और साथ ही कहा है कि अभ्यर्थियों की चयन सूची रद्द करने के खिलाफ 90 जो अपीलें थी उनको निस्तारित कर दिया है। कोर्ट ने साफ साफ उत्तर प्रदेश सरकार को कहा है कि 3 महीने के अंदर नई चयन सूची तैयार कर ली जाए। अब हम बताते हैं, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को 1 जून 2020 और 5 जनवरी 2022 की चयन सूचियों को दरकिनार कर 2019 में हुई सहायक शिक्षा भर्ती परीक्षा के आधार पर आरक्षण के नियमों के तहत 69,000 अभ्यर्थियों की नई चयन सूची 3 महीने में बनाने का निर्देश दिया है। 69,000। अब हाई कोर्ट के इस फैसले से पहले चयनित हुए कई अभ्यर्थियों की नौकरी पर संकट आ सकता है। जब 69,000 अभ्यर्थियों की नई चयन सूची बनेगी तो 69,000 जो पुरानी सूची में थे उन सबको जाना पड़ेगा बाहर। कितनी जद्दोजहद के बाद, कितनी मुश्किलों के बाद लगातार 2019 से लेकर के, या हम कहें कि उसके और पहले चले जाएं, वहां से लेकर के और अब तक जो बच्चे लगातार जूझ रहे थे, लड़ रहे थे, न केवल इतना,
वो जब जब अपनी मांगों को लेकर के वो चाहे मुख्यमंत्री आवास पर गए हों या प्रदेश सरकार के मंत्रियों के आवास के पास गए हों, उन्हें लाठियां खानी पड़ी, उन्हें बेइज्जत होना पड़ा, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनके ऊपर वाटर कैनन से बारिश करके उनको भगाया गया। किस कदर भावी शिक्षकों को, ये है इस देश की डबल इंजन सरकार कि शिक्षकों के प्रति जो उनका रवैया है उस रवैये को प्रदर्शित करता था। शिक्षा को लेकर के, शिक्षकों को लेकर के क्या सोच है बीजेपी की, क्या सोच है आरएसएस की, क्या सोच है केंद्र सरकार की, क्या सोच है प्रदेश सरकार की, नरेंद्र मोदी हो या योगी आदित्यनाथ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके पूर्व के बयानों को अगर सामने रखा जाए तो ये सभी के सभी आरक्षण के विरोध में पहले भी भाषण दे चुके हैं, बयान दे चुके हैं, बाकायदे ट्वीट, जो कि अब एक्स हो चुका है, एक्स पर जाकर के देखें तो बहुत सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे। और तो और लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने देख ही लिया है कि किस तरह से अयोध्या से लेकर के अब पूरे देश भर में ये बार बार बीजेपी के उम्मीदवारों की तरफ से संविधान को हटाने के लिए 400 पार का नारा दिया जाता रहा। और उस पर अगर ये गलत था या अगर ये उनकी व्यक्तिगत राय थी तो इस पर बीजेपी नेतृत्व की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया कि इस तरह का कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा है। आज भले देश के गृह मंत्री अमित शाह ये कहें कि आरक्षण को हटाना होता तो अब तक हट गया होता, हमको ऐसा कुछ नहीं करना है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब तक रहेंगे तब तक आरक्षण को कोई छू नहीं सकता है, ये आज का राजनीतिक बयान भले ही आ रहा हो, वो भी तब जब चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य उत्तर प्रदेश सरकार हो, उसकी स्थिति जब डावाडोल होने लगी है, कांप रही है कुर्सी, जब तब जाकर के उनका ये बयान आया है। और अब की बार तो हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके बाद तो योगी आदित्यनाथ सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जो बाकायदे अखिलेश यादव जी के शब्दों में लखनऊ से दिल्ली के बीच में शंटिंग करने वाले जो नेता हैं, उन्होंने भी इस हाई कोर्ट के फैसले का समर्थन किया है। यही नहीं, बाकायदे केंद्र सरकार में एनडीए की घटक अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने भी इसका स्वागत किया है हाई कोर्ट के फैसले का। अनुप्रिया पटेल तो जातिगत जनगणना के भी पक्षधर हैं। आप सभी को पता होगा कि कुछ दिनों पहले उन्होंने बयान भी दिया था इसका। अब हम आपको थोड़ा सा हाई कोर्ट का मामला सुना देते हैं। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती पर प्रक्रिया में आरक्षण कोटे का सही से अनुपालन न किए जाने के मामले में बीते साल 13 मार्च को एकल पीठ का जो फैसला आया था, जिसमें कि 90 विशेष अपीलों के जरिए चुनौती दी गई थी, इन अपीलों को जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस बृजराज सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार को कई निर्देश देकर निस्तारित कर दिया है। हाईकोर्ट ने अशोक यादव व अन्य अभ्यर्थियों की 90 विशेष अपीलों पर यह आदेश दिया। कोर्ट में मार्च में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। फैसला खंडपीठ ने मंगलवार को सुनाया था और यह हाईकोर्ट की वेबसाइट पर शुक्रवार को अपलोड हुआ। परिषदीय विद्यालयों के 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरक्षण विसंगति पाए जाने पर हाईकोर्ट ने 13 मार्च 2023 को 6,800 अभ्यर्थियों की सूची रद्द करते हुए पूरी लिस्ट फिर से देखने का सरकार को आदेश दिया था। इसके खिलाफ 19,000 सीटों पर विवाद को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ में विशेष अपील दायर की थी। चयन सूची को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि आरक्षित श्रेणी के
उन अभ्यर्थियों को भी आरक्षित श्रेणी में जगह दी गई है जिन्होंने अनारक्षित वर्ग के लिए तय कट ऑफ मार्क्स प्राप्त किए, जबकि अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिकाओं में कहा गया था कि आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को गलत तरीके से अनारक्षित वर्ग में रखा गया जिन्होंने टीईटी व सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरक्षण का लाभ ले लिया था। ऐसे में याचिकाओं में एक बार आरक्षण का लाभ लेने के बाद अनारक्षित वर्ग में अभ्यर्थियों का चयन किए जाने को विधि विरुद्ध बताया गया था, जबकि 2 याचिकाओं में आरक्षित वर्ग के 6,800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को चुनौती दी गई थी। ये एक बड़ा मसला सामने आया है जो बातें विपक्ष लगातार करता चला आ रहा है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो। उनकी बात को पर एक तरह से हाई कोर्ट ने मुहर लगा दी हो परोक्ष रूप से। ऐसे में राहुल गांधी का भी बयान आया है। राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर उच्च न्यायालय का फैसला आरक्षण व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली भाजपा की सरकार की साजिशों को करारा जवाब है। उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के तहत 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जून 2020 में जारी चयन सूची एवं 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को दरकिनार कर नए सिरे से सूची बनाने के आदेश दिए हैं। ये बड़ा मसला है और ये मसला तब आया है जब अभी उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं और उसके बाद 3 साल है अभी 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। लिहाजा इन मुद्दों को लेकर के पहले से ही बीजेपी और आरएसएस पर, उत्तर प्रदेश और केंद्र की डबल इंजन सरकार पर हमलावर थे, उनके तेवर और तीखे हो गए हैं। होना भी स्वाभाविक है। और तो और इस मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती भी कूद आई हैं और उन्होंने भी हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ खरी खोटी सुनाई है। आखिर ये सरकार एक तरह से कहा जाए कि उन्होंने जो नकाब पहन रखा था उस नकाब को उतार दिया है हाई कोर्ट के इस फैसले में। हो सकता है कि इस मामले में ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जाए, लेकिन ये जो विसंगतियां आरक्षण को लेकर के दिखाई गई हैं वो चाहे जहां भी चले जाएं ये लोग, उसमें कोई कमी नहीं आने वाली है। विसंगति है और संविधान के तहत ही पूरा देश चलेगा। उत्तर प्रदेश उससे आगे नहीं है। संविधान के तहत हर नागरिक समान है, वो चाहे कितना बड़ा नेता हो, देश हो, प्रदेश हो, उसकी सर्वोच्च सत्ता पर भले काबिज हो, लेकिन संविधान के आगे सब कोई बराबर है। इसीलिए इंडिया गठबंधन ने जब भी इनके ऊपर हमला बोला है, संविधान को आधार बना करके हमला बोला है और ये संविधान ही है। मैंने लोकसभा चुनाव के दौरान भी आप लोगों से बातचीत के दौरान इसका उल्लेख किया था कि संविधान का जो मामला राहुल गांधी ने उठाया, वो लाल किताब लेकर के जैसे जैसे पूरे लोकसभा के चुनाव में एक से दूसरी सभाओं में जाते रहे और आप संविधान को लेकर के अपनी बात रखते रहे, वो दलितों तक, पिछड़ों तक, आदिवासियों तक, अल्पसंख्यकों तक, मुसलमानों तक अंदर तक बैठ गई, जिसका नतीजा बीजेपी 240 तक सिमट गई। कहां 400 पार का नारा दिया जा रहा था। वाराणसी में उस संविधान, उस आरक्षण, उस बेरोजगारी, उस महंगाई, इन्हीं सब का परिणाम था कि बनारस में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
महज 1.5 लाख वोट से जीत हासिल हुई। अन्यथा वो पिछले 2 चुनाव में 4 लाख और 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीता करते थे। ये संविधान है और इस संविधान के तहत ही जो व्यवस्था की गई है, खासतौर पर आरक्षण की, उन सरकार विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि ये बीजेपी सरकार रिक्त पदों की भर्ती सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रही है, इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उसे आरक्षण का लाभ दे करके पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को भर्ती करना होगा। इसलिए चाहे वो रेलवे हो या अन्य कई सरकारी विभाग, 30 लाख उन वैकेंसियों को नहीं भरा गया। अब ये सारे आरोप प्याज के छिलके की तरह इसका खुलासा होता चला जा रहा है। इनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है, ये सब कुछ साफ होता चला जा रहा है। लेकिन एक चीज जरूर है, राहुल गांधी ने एक बात और कही है कि ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला जो आया है, उसमें जो हाल में उन्होंने जो स्पष्ट किया है कि 2022 की चयन सूची को दरकिनार किया है, उससे उसमें जो लोग, जिन युवाओं को, जिन बच्चों को नौकरी मिली होगी, उन सब के लिए उन्हें अगर हटाया जाता है तो उन सब के लिए अगर कोई दोषी है तो बीजेपी है। जिन्हें वंचित किया उनके लिए अगर कोई दोषी है तो बीजेपी की डबल इंजन सरकार। अभी इस मसले पर जब बीजेपी के सहयोगी भी आवाज बुलंद करने लगे, यहां तक कि ओम प्रकाश राजभर भी इस मुद्दे पर सामने आए हैं। ये एक बड़ा मुद्दा मिला है और ये एक वाजिब मुद्दा मिला है। ये केवल आरक्षण की विसंगतियों का ही मामला नहीं है, ये संविधान की अनदेखी का भी मामला है। क्योंकि आरक्षण जो भी जिस भी वर्ग को दिया गया है वो संविधान के तहत दिया गया है। और इसीलिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव बार बार ये कह रहे हैं कि जाति जनगणना करानी चाहिए। पीडीए का नारा जो अखिलेश यादव ने दिया था, वो पीडीए अब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। खास तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि केंद्र सरकार ऑलरेडी, गुजरात लॉबी ऑलरेडी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है, जिसका उदाहरण आपने देखा कि और कोई नहीं, डिप्टी सीएम आकर के सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। वो उप मुख्यमंत्री हैं और ये जो फैसला लिया गया होगा वो कैबिनेट का फैसला होगा, और कैबिनेट मंत्रिपरिषद जो फैसला देती है उस फैसले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हैं। तो आज उस वक्त से अलग हट करके सरकार के खिलाफ बयानबाजी ये साफ साफ दर्शाती है कि महीना 1.5 महीना पहले, या ये कहें कि लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद जिस तरह से गुजरात लॉबी ने केशव मौर्य को अपना मोहरा, अपना प्यादा बना करके मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़ा किया, वो अभी ठंडा नहीं हुआ है मामला। रह रह करके केशव मौर्य को लग रहा है कि अभी उम्मीद बाकी है उनके मुख्यमंत्री बनने की, पिछड़ों का नेता अपने आप को साबित करने की। लेकिन ये सारा कुछ खेल राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने मिलकर के जय और वीरू की तरह इसे
सत्ता पक्ष के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। आज मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर अपने वरिष्ठ साथियों के साथ मिलकर के बैठक भी कर रहे हैं। उस बैठक में क्या नतीजा निकलता है, क्या कुछ आता है, उसे लेकर के हम आपके सामने जरूर आएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।